Assalamu alaikum. This video lecture is in continuation of our previous lecture, which is antibiotic. We have already discussed about the introduction of antibiotics, classification of antibiotics on the either on the basis of spectrum of activity, on the basis of source, or on the basis of the mechanism of action of antibiotics. And depending on their structure, the following are the classification of antibiotic. So we are moving towards today's lecture, which is the बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें, बेसिकली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हम उनको कहते हैं जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग मौजूद होता है. यहाँ पे हाईलाइटेड आपको नज़र भी आ रहा होगा. ठीक है. अच्छा, बीटा लैक्टम रिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स के अंदर पाया जाता है. द फर्स्ट इज़ द पेनिसिलिन, here is the beta lactam ring, and second is the cephalosporins, here is the beta lactam ring. Beta lactam ring is also called as the amide ring or cyclic amide four membered ring. Okay, बीटा लैक्टम की अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाता है, साइक्लिक अमाइड या फिर फोर मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड रिंग स्ट्रक्चर भी कहला रहा होता है. अच्छा, फिर मैंने आपको जैसे कि बताया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं. फर्स्ट इज़ द पेनिसिलिन एंड सेकंड इज़ द सेफेलोस्पोरिन्स. ठीक है. अब हम अगर बात करें थोड़ी सी बीटा लैक्टम रिंग कंटेनिंग पेनिसिलिन्स की, तो बेसिकली हमारे पास पेनिसिलिन जी जो है वो फर्स्ट नेचुरली अकरिंग एंड आइसोलेटेड पेनिसिलिन है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास दूसरी है पेनिसिलिन वी. पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी की अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन जी के अंदर हमारे पास फिनाइल मिथाइल रिंग होता है. ठीक है. फिनाइल मिथाइल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इसका, जबकि पेनिसिलिन वी के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन है वो है फिनॉक्सी मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है. ये हमारे पास है फिनॉक्सी मिथाइल. सही है. Okay, a number of penicillins are used clinically, out of which some are obtained from the natural sources like penicillin G. In recent years, a number of penicillins have been prepared semi-synthetically. Penicillins have a fused bicyclic ring system, one four-membered beta-lactam ring. ठीक है. फर्स्ट क्या है इसके पास, फोर-membered beta-lactam ring है. यहाँ पे मैं इसको आपको हाईलाइट करके बताती हूँ. ठीक है. पहली चीज़, पेनिसिलिन के अंदर फोर मेंबर्ड बीटा लैक्टम रिंग है. देन एंड वन थायाजोलिडीन रिंग. और दूसरी चीज़ क्या है, इसके पास है थायाजोलिडीन रिंग जो कि फाइव मेंबर्ड रिंग होता है. सही. यहाँ पे है थायाजोलिडीन फाइव मेंबर्ड रिंग. ओके. इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड है एसाइल अमाइनो ग्रुप विच इज़ सब्स्टिट्यूटेड. ठीक है. यहाँ पे इसके पास असाइल अमाइनो ग्रुप है. उसके अलावा हमारे पास है पेनिसिलिन्स हैव अ फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम. ये जब हमने देखा कि इसके पास बाईसाइक्लिक फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है, फोर मेंबर्ड बीटा लैक्टम रिंग है और वन थायाजोलिडीन रिंग है. ओके. Different penicillins are characterized by variation in the structure of substituents at carbon number 6. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पेनिसिलिन जी की बात करें जिसको हम बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं, इसमें जो R है उस पर क्या है C6H5CH2 एंड इन पेनिसिलिन वी फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन R C6H5OCH2. ठीक है. यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी.
Okay, can be considered as the amino derivatives of the 6-amino penicillin acid. Acylation with appropriate carbolic acid results in a new penicillins. Natural penicillins are unstable in acidic and basic medium. At acidic pH, molecular rearrangement result in penicillin acid which has no activity. At basic pH, converted into penicillinic acid which is also inactive. Penicillins are also converted into inactive product by degradation with beta-lactamases or penicillinases. Natural penicillins are derived from cysteine and valine. ठीक, तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ ये थोड़ी चीज़ें हैं जो समझा देती हूँ. अच्छा, अगर हम नेचुरल पेनिसिलिन्स की बात करें तो ये अनस्टेबल हैं एसिड में एंड बेसिक मीडियम में. एसिडिक पीएच में अगर हम बात करें इनकी, तो ये इनकी जो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है पेनिसिलिनिक एसिड विच हैज़ नो एक्टिविटी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में पेनिसिलिनिक एसिड के अंदर. और जब पेनिसिलिन पेनिसिलिनिक एसिड में कन्वर्ट होती है तो उसकी एक्टिविटी फिर उसके अंदर बाकी नहीं रहती, यानी वो अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी. जबकि बेसिक पीएच की अगर हम बात करें, अगर हम पेनिसिलिन को बेसिक पीएच में लेके जाते हैं तो ये कन्वर्ट होती है किसमें, पेनिसिलिनोइक एसिड के अंदर विच हैज़ आल्सो इनएक्टिव. ठीक है, तो अगर हम बात करें आइदर एसिड मीडियम की या फिर बेसिक मीडियम की, दोनों में से किसी भी मीडियम की बात करें तो दोनों मीडियम के अंदर पेनिसिलिन्स जो हैं वो वर्क नहीं करती, इनएक्टिव है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा पेनिसिलिन्स के बारे में ये कहा गया है कि ये इनएक्टिव हो जाती है या इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है. कौन करवाता है, बीटा लैक्टमेजेस या फिर पेनिसिलिनेजेस जो एंजाइम्स हैं वो इसको डिग्रेड करवा देते हैं या इसको इनएक्टिव करवा देते हैं. अच्छा, और इसके बाद ये मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ कि नेचुरल पेनिसिलिन्स जो हैं वो ड्राइव हुई हैं सिस्टीन एंड वैलीन से. तो यहाँ मैं इसको इरेज करके आपको अगेन बताती हूँ चीज़ें. अच्छा, जो बात करें थी C6H5CH2 है पेनिसिलिन जी के अंदर. पेनिसिलिन जी का ही दूसरा नाम बेंजाइल पेनिसिलिन भी होता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. तो पेनिसिलिन जी के अंदर है C6H5CH2. वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है बेसिकली, ये अगर हम आप देखें 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो ये 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन C6, और हर कार्बन के साथ जो है वो H अटैच होगा. तो ये जो हमारे पास रिंग होता है ये C6H5 रिंग कहलाता है. उसके अलावा CH2 इसके अंदर अटैच है. ठीक है, एक कार्बन हमारे पास यहाँ पे है मौजूद. ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है. अभी ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसने 1 और 2 बॉन्ड तो बना लिए, और जाहिर सी बात है 2 इसके साथ H लगे हुए होंगे, तो जाके इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई होगी 4 बॉन्ड्स की. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर कहलाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक वाला, ये कहलाएगा C6H5CH2. ओके, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो रिंग है, ठीक है, ये है अमाइनो एसाइल चेन. ठीक है, सॉरी मैंने रिंग बोल दिया था. यहाँ से यहाँ तक जो है ये अमाइनो एसाइल चेन है. उसके अलावा ये 4 मेंबर्ड यहाँ हमारे पास है बीटा लैक्टम रिंग. ठीक है, बीटा लैक्टम रिंग, इसको मैंने बीटा के निशान से शो कर दिया. ठीक है, बेसिकली मैं आपको जो बीटा लैक्टम रिंग बता रही हूँ ना, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो मैं यहाँ पे दोबारा इसको अलग से ड्रॉ करके बता देती हूँ. ये जो हमारे पास रिंग है ना, जो इसमें भी लगा है यहाँ और इसमें भी लगा हुआ है. ठीक है, बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर ये कहलाता है बीटा लैक्टम रिंग. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका ये ओ भी इसके अंदर कंसिडर होगा. अब मैं यहाँ तक मार्क करती हूँ तो ये अमाइनो एसाइल पे भी आ जाता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह मार्क करके बता दिया कि ये बीटा लैक्टम रिंग हो गया. अच्छा, उसके अलावा हमारे पास है थायोजोलिडीन रिंग. थायोजोलिडीन रिंग क्या है हमारे पास, 5 मेंबर्ड रिंग है ये वाला.
ठीक है, ये है थायाजोलिडीन रिंग जिसकी हमने यहाँ पे बात करी थी। ओके, अच्छा, इसके अलावा हमने बोला ये वैलीन एंड सिस्टीन के डेरिवेटिव्स हैं, वो किस तरह से हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ जो इसका स्ट्रक्चर है वो है, जो बेसिकली यहाँ वाला स्ट्रक्चर है इसका, इस साइड वाला, ये ड्राइव हुआ है किससे, सिस्टीन से, ठीक है। और जो इसका यहाँ स्ट्रक्चर है ना, ये इस साइड वाला, ये ड्राइव हुआ है किससे, वैलीन से। इसीलिए जो यहाँ पे लाइन लिखी है ये है कि नेचुरल पेनिसिलिन्स आर ड्राइव फ्रॉम सिस्टीन एंड वैलीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो देखा वो ये देखा कि पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर नेचुरली अकेयरिंग होता है, पेनिसिलिन जी, जिसका दूसरा नाम बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ बातें हैं जो मैं यहाँ बताना चाहूँगी। अब अगर हम बात करें पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी की, so for synthesis corn linker use as choice medium for penicillin G and penicillin V, just adding carbolic acid gain new penicillin, ठीक है। अच्छा, अब पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन वी बनाने के लिए, सिंथेसिस करने के लिए जो हम मीडियम यूज़ करते हैं वो कहलाता है CORN, कॉर्न लिंकर, ठीक है। अगर आप कॉर्न लिंकर में फिनाइल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, कॉर्न लिंकर प्लस फिनाइल एसिटिक एसिड, तो आपको पेनिसिलिन जी मिल जाएगी। अगर आप कॉर्न लिंकर में जो है वो ऐड करेंगे फिनॉक्सी मिथाइल एसिटिक एसिड, क्या चीज़, फिनॉक्सी मिथाइल एसिटिक एसिड, तो आपको जो ऑब्टेंड होगी वो होगी पेनिसिलिन वी, ठीक है। तो कॉर्न लिंकर जो है एज अ मीडियम यूज़ होता है टू फॉर्म या और टू सिंथेसिस द पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 APA की भी बात करी थी, वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, वो रह गया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये लिखा हुआ 6 APA, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है वो उसका थोड़ा सा बता देती हूँ। 6 APA बेसिकली होता है 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि ये बना हुआ। उसके अलावा हमारे पास पेनिसिलिन्स हैं, पेनिसिलिनिक एसिड है, अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला पेनिसिलिनिक एसिड से ड्राइव हुआ और ये स्ट्रक्चर है पेनिसिलिनिक एसिड का। अच्छा, एक्चुअल होता यह है कि बाय केमिकल और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ पेनिसिलिन जी या वी, पेनिसिलिन जी या पेनिसिलिन वी की जब हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, तो उसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो बेसिकली मिलता है 6 APA, जिसको हम कहते हैं 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, ठीक है। और ये 6 APA फिर यूज़ होता है फर्दर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स, ठीक। तो बेसिकली ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था पेनिसिलिन जी का जिसको डिटेल में बताना था, इसकी डेरिवेशन का बताना था, ये किससे ऑब्टेन्ड होते हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो कि कौन सा पार्ट जो है पेनिसिलिन जी में सिस्टीन से ऑब्टेन्ड हुआ, कौन सा वैलीन से हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करके अगेन बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ जगह खाली है तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जो बेसिकली ये वाला पार्ट है ना, एस वाला, ठीक है, या मैं इसको रिमूव करके बता देती हूँ अगेन। ये जो एस वाला पार्ट है, ठीक है, ये SOH वाला, ये वाला है हमारे पास वैलीन से मिला है हमें, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो बता देती हूँ दोबारा।
दूसरा हमारे पास जो पार्ट है वो ये है, ठीक है, एन तक। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है हमें ये मिला है किससे, सिस्टीन से। और ये वाला जो है एस से लेके ओ एच वाला ये मिला है हमें वेलिन से। ठीक है, और दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी के को जो सिंथेसिस करने के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है उसको हम कॉर्न लिंकर कहते हैं। कॉर्न लिंकर में अगर आप फिनाइल एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे तो आपको पेनिसिलिन जी मिलेगी, और अगर आप कॉर्न लिंकर के साथ फिनॉक्सी मिथाइल एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे तो पेनिसिलिन वी मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ को बार बार रिपीट करने का मकसद ये था कि आपको चीज़ें जहन नशीन हो जाएँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जस्ट आपको बोलूँगी और आप चीज़ें पिक करेंगे कि पेनिसिलिन, अगर मैं बोलूँ बेंजाइल पेनिसिलिन, तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइल पेनिसिलिन इज़ पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी का दूसरा नाम क्या है, बेंजाइल पेनिसिलिन। तो आज का यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स देखी कि कौन कौन सी होती हैं, उसके अलावा पेनिसिलिन को थोड़ा डिटेल में देखा कि पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन बी में क्या डिफरेंसेस हैं, और बाय स्ट्रक्चर क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। उसके अलावा क्या क्या पॉइंट थे इसमें, जैसे कि हमने ये देखा कि एसिड और बेसिक मीडियम में पेनिसिलिन जो है वो इनएक्टिव हो जाती है। इसके अलावा पेनिसिलिन आल्सो कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव प्रोडक्ट बाय डिग्रेडेशन विद द बीटा लैक्टम और पेनिसिलिनेजेस। तो जो एंजाइम्स हैं बीटा लैक्टिमेजेस और पेनिसिलिनेजेस, वो पेनिसिलिन को जो है वो डिग्रेड करवा देते हैं, और उसकी डिग्रेडेशन से क्या होता है, जो पेनिसिलिन होती है वो इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, यानी फिर वो वर्क नहीं करती। ठीक है, तो बेसिकली ये एंजाइम्स ही जो है वो पेनिसिलिन में मौजूद हैं और यही उसको इनएक्टिव कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा पेनिसिलिन के साथ जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से पेनिसिलिन का जब हम रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, मज़ीद स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप देखेंगे, तो उसमें हम इसके प्रॉब्लम्स को मज़ीद देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक एसिड और बेसिक के अंदर ये जो इनएक्टिव हो जाती है, या फिर पेनिसिलिनेजेस और बीटा लैक्टिमेजेस जो इसको डिग्रेड कर देते हैं, तो इसके क्या सॉल्यूशंस हैं और किस तरह से फर्दर पेनिसिलिन्स के अंदर मॉडिफिकेशन की जा सकती है। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन next lecture with further elaboration of this lecture. Till then, take care yourself and Allah Hafiz.